जय माता दी दोस्तों, घरेलू खबर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग, यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री हरि विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण के ने जन्म लिया था और इस दिन यानी कि भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हर वर्ष हम मनाते हैं जन्माष्टमी के रूप में। भगवान श्री कृष्ण जी की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए लोग व्रत रखते हैं। बहुत से लोग निर्जल व्रत रखते हैं तो कुछ लोग फलाहार रखते हैं। पूरी श्रद्धा भाव से, पूरे उत्साह के साथ इस पर्व को हम मनाते हैं और इस पावन पर्व को अगर हम नियम पूर्वक करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बहुत ही शुभ फल देने वाला माना गया है जन्माष्टमी का व्रत। इस व्रत के कुछ नियम भी हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं और शास्त्रों के अनुसार अगर जन्माष्टमी के व्रत को हम करते हैं तो इन नियमों का पालन करना अति आवश्यक है। बिना सभी नियमों का पालन किए हमें व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए अगर आप व्रत कर रहे हैं तो नियमों का पालन अवश्य करें, तभी आपको भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी, व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा, समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जन्माष्टमी व्रत के नियम क्या है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे यह होगा कि इस तरह की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। चलिए जानते हैं। बात करें जन्माष्टमी के व्रत की तो शास्त्रों के अनुसार जन्माष्टमी का व्रत एकादशी के व्रत के समान ही शुभ फल देने वाला माना गया है, पुण्य फलदायी माना गया है। यह व्रत जितना एकादशी का व्रत पुण्य फल देने वाला माना गया है, ऐसा धर्म शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अगर आप जन्माष्टमी का व्रत करते हैं और एकादशी का व्रत अगर किसी कारणवश नहीं कर पाते तो अगर आप जन्माष्टमी के व्रत का नियम पूर्वक पालन कर लेते हैं, आज के दिन भगवान श्री कृष्ण की विधिवत पूजा आराधना करते हैं, मंत्र जप करते हैं और सभी नियमों का पालन करते हुए अगर आप इस व्रत को कर लेते हैं तो आपको एकादशी के व्रत के समान ही पुण्य फल की प्राप्ति होगी। भगवान श्री हरि विष्णु की, भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपको प्राप्त होती है। सभी प्रकार के पापों से आपको मुक्ति मिल जाती है, दुखों का अंत हो जाता है, कामनाएं पूर्ण होती है, भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो एकादशी के समान ही पुण्य फल देने वाला यह व्रत माना गया है और एकादशी के समान ही इस व्रत के नियम भी बताए गए हैं शास्त्रों में। जैसा कि जिस प्रकार से हम एकादशी में एक दिन पहले यानी 10वीं तिथि के दिन से ही सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उसी प्रकार से जन्माष्टमी व्रत में भी सप्तमी तिथि से ही व्रत प्रारंभ हो जाता है। जैसे सप्तमी तिथि को बाल धोकर स्नान करना है, आज के दिन तामसिक भोजन का त्याग करना है। तामसिक भोजन का मतलब होता है लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, मसूर की दाल, बैंगन, मूली इत्यादि का सप्तमी तिथि को त्याग करना है। जन्माष्टमी का व्रत अगर आपको करना है तो सप्तमी तिथि की रात्रि से ही आपको भूमि पर शयन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना अत्यंत आवश्यक माना गया है। यदि आप जन्माष्टमी का व्रत रख रहे हैं तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और नहा धोकर आपको तुलसी के पत्ते को हाथ में लेकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। आपको इस दिन से भगवान श्री कृष्ण को कमल के फूलों से सजाना चाहिए। आप चाहे तो विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी को भी फूलों से सजा सकते हैं। अगर आपने जन्माष्टमी का व्रत रखा है तो आपको बार बार पानी आज के दिन नहीं पीना चाहिए। आपको इस व्रत में एक बार ही फलाहार करना चाहिए। यदि आपकी श्रद्धा है तो आप इस व्रत को निर्जला भी रख सकते हैं। आपको रात में श्री कृष्ण की पूजा करते समय नए और पीले रंग के वस्त्रों को धारण करना चाहिए। आपको इस दिन विशेष रूप से पंचामृत बनाना चाहिए क्योंकि इसी से आप भगवान को भोग लगाते हैं और स्वयं भी अपना व्रत खोलते हैं। आपको श्री कृष्ण की पूजा करते समय पूर्व या फिर उत्तर में अपना मुख रखना चाहिए। जो लोग व्रत धारण करते हैं उन्हें मध्य रात्रि तक जागना चाहिए और पूजा करने के बाद ही सोना चाहिए, क्योंकि अगर आप बीच में सो जाते हैं तो यह शुभ नहीं माना जाता है। इस दिन आपको खीरा जरूर लाना चाहिए और उसे श्री कृष्ण भगवान के पास रखना चाहिए। अगर खीरे में डंठल हो तो अच्छा माना जाता है। आप चाहे तो बेल वाला खीरा भी ला सकते हैं और उसे श्री कृष्ण के पालने में भी लटका सकते हैं।
आपको इस दिन खीरा जरूर काटना चाहिए और प्रसाद में भी इस फल को अवश्य शामिल करना चाहिए। यदि आप इसमें पानी का सेवन करते हैं तो इसे तुलसी के पत्ते अवश्य डाल लेने चाहिए। आपको ध्यान रखना है कि इस दिन जो भी पकवान बनाएंगे भगवान श्री कृष्ण के भोग के लिए उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य डालें और तुलसी का पत्ता एक दिन पहले ही, जन्माष्टमी व्रत के एक दिन पहले ही तोड़कर आपको रख लेना है। आपको ठीक रात के 12 बजे ही पूजा करनी चाहिए सोम मुहूर्त में। पूजा करते समय आपको भगवान श्री कृष्ण को अच्छी तरह से सजाना है, पूरे दिन भजन कीर्तन करना है, भगवान की भक्ति भाव से पूजा करनी चाहिए। आपको इस दिन अपनी वाणी में संयम, मधुरता और सभी के साथ प्रेम वाला व्यवहार करना चाहिए। इस दिन आपको अपनी इंद्रियों पर संयम रखना चाहिए और किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। तो ये थे बहुत ही इम्पॉर्टेंट जन्माष्टमी व्रत के नियम। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी बहुत बहुत पसंद आई होगी। यदि मेरी जानकारी आपको यह पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें